गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पोइट्री पढ़ेंगे। पोइट्री में जो आपकी पहली पोएम है वो है द फाउंटेन। द फाउंटेन, फाउंटेन मीन्स होता है फव्वारा, और इसके पोएट हैं जेम्स रसेल लॉवेल। जेम्स रसेल लॉवेल इसके पोएट हैं। बच्चों, इस पोएम में, पोएम है फाउंटेन, इस पोएम में पोएट ने फव्वारे की गुणों का उल्लेख किया है। फव्वारे में क्या क्या वो क्वालिटीज़ देखते हैं और उन क्वालिटीज़ से वो क्या क्या अपने अंदर उन गुणों को ग्रहण करना चाहते हैं, इस बात का इन्होंने इसमें वर्णन किया है। जैसे वो देखते हैं कि फव्वारा लगातार चल रहा है, ऊपर की ओर ही चल रहा है, हमेशा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। इसी तरह से वो कहते हैं, वो विश करते हैं कि फव्वारा हमें भी हमेशा आगे की ओर बढ़ने वाला बनाए, हमेशा हम प्रसन्नचित रहें, हमेशा खुश रहें, हमेशा हम कभी थके ना, है ना। तो इस तरह से मतलब फाउंटेन पोएम के द्वारा वो फाउंटेन में अनेक गुणों को देखते हैं और उन गुणों को अपने अंदर भी रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। ये इस पोएम में क्या बातें हैं इसको हमने बता दिया। अब बच्चों हम पोएम शुरू करते हैं। तो इसकी जो पहला स्टैंजा है बच्चों, इसको स्टैंजा बोल, जो आपकी 4 लाइन ये है, 4 लाइन ये, जो 4 लाइन होती है उसको स्टैंजा बोला जाता है। जैसे आपका जो प्रोज़ है, प्रोज़ जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैसेज बोलते हैं। उसके पैराग्राफ को पैसेज कहा जाता है। तो इसका जो अंश है, पोएम का जो अंश होता है, जैसे 4 लाइन का जो अंश होगा उसको स्टैंजा बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम पहला स्टैंजा देखते हैं। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। बच्चों, इसकी मीनिंग आप लोग याद कर लीजिएगा। मीनिंग मैं उसकी खुद भेज दूंगा, उसकी फ़ोटो खींच के, ठीक है। और आप मीनिंग याद कर लीजिएगा, इससे पोएम समझने में आसानी होगी। तो इनटू द सनशाइन, सनशाइन मतलब सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की रोशनी में, फुल ऑफ द लाइट। तो जो फव्वारा है, फव्वारे का वर्णन करते हुए पोएट बोलता है कि सूर्य की रोशनी में जो फव्वारा है फुल ऑफ द लाइट मतलब प्रकाश से भरा हुआ दिखाई पड़ता है। सूर्य है, पूरा उजाला है, तो उसकी रोशनी में जो हम देख रहे हैं तो पूरा एकदम रोशनी से चकाचौंध फव्वारा दिखाई देता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। अब कहते हैं कि फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, मॉर्न मतलब मॉर्निंग, सुबह, नाइट मतलब रात, सुबह से लेकर रात तक फव्वारा, लीपिंग मीन्स होता है उछलना, कूदना। ठीक है बच्चों, तो सुबह से लेकर रात तक फव्वारा उछलता रहता है, कूदता रहता है। एंड फ्लैशिंग मीन्स चमकना और चमकता रहता है। ठीक है बच्चों, सुबह से लेकर रात तक फव्वारा उछलता रहता है और चमकता रहता है। फिर से इन चारों लाइनों को देखिए बच्चों। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। तो फव्वारा जो है सूर्य की रोशनी में प्रकाश से भरा हुआ दिखाई पड़ता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, इसका अर्थ यहाँ मॉर्न टिल नाइट से जो फव्वारा है वह सुबह से लेकर रात तक उछलता रहता है और चमकता रहता है। इनटू द, अब अगला स्टैंजा देखिएगा। इनटू द मून लाइट वाइटर दैन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक when the winds blow into the moonlight। चंद्रमा की रोशनी में फव्वारे का वर्णन करते हुए पोएट कहता है कि चंद्रमा की रोशनी में वाइटर, वाइटर जो है ये वाइट का कंपैरेटिव डिग्री है। तो जो फव्वारा है वो बर्फ़ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई पड़ता है। तो चंद्रमा जो होता है वो श्वेत रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है। और जो है तो
जो फव्वारा है वो भी, उसकी बूंदें जो है वो भी सफ़ेद दिखाई पड़ती हैं, लेकिन पोएट को वो बर्फ़ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई पड़ता है। वेविंग, वेविंग मीन्स लहराना, हिलना। सो फ्लावर लाइक, फूलों की तरह। व्हेन द विंड्स ब्लो, ब्लो मतलब चलना, ब्लो विंड्स ब्लो, हवा की चलना, हवा का चलना। तो जब हवा चलती है, जब हवा चलती है तो फव्वारा उस समय फूल के समान हिलता रहता है, हिलता डुलता है, लहराता रहता है। ठीक है बच्चों, फिर से देखिए इन चारों लाइनों को। इन टू द मून लाइट वाइटर देन स्नो, वीविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। मतलब चंद्रमा की रोशनी में फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई पड़ता है, और व्हेन द विंड्स ब्लो, जब वायु चलती, जब हवा चलती है तो ये फूलों के समान लहराता हुआ प्रतीत होता है। ठीक बच्चों, क्लियर है। अब अगली तीसरे स्टैंजा को देखते हैं। इनटू द स्टारलाइट रसिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। तो अब जो है पोएट कहते हैं, अब तारों के प्रकाश में देखते हैं। अभी देखिए दिन में देख रहे थे, फिर रात हुई, रात में चंद्रमा की रोशनी में उनको कैसा दिखाई दिया। अब जो है जैसे रात है उसमें तारे निकले हुए हैं, उसमें उनको कैसे दिखता है वो अब उसका वर्णन कर रहे हैं। जैसे स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में, स्टार लाइट तारों की रोशनी में। रसिंग मतलब होता है भागना, तेजी से गति करना। इन स्प्रे, फुहार, फुहार जो स्प्रे मारते हैं, छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो स्प्रे है। तो तारों की रोशनी में जो फुहार है, मतलब जो फव्वारे की छोटी छोटी बूंदें हैं, वो तेज़ी से दौड़ती हुई प्रतीत होती हैं, है ना। ऐसा लगता है कि तारों की रोशनी में जो फुहार हैं, जो पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं, तेज़ी से भाग रही हैं, गति कर रही हैं। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, मध्य रात्रि में भी ये फव्वारा खुश रहता है, और हैप्पी बाय डे, और दिन में भी ये प्रसन्न रहता है। ठीक है बच्चों, फिर तो देखिए इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे, तारों की रोशनी में फव्वारा की जो फुहारें हैं, फव्वारे की जो फुहारें हैं, छोटी छोटी बूंदें हैं, वो तेज़ी से भागती हुई दिखाई पड़ती हैं। हैप्पी एट मिडनाइट, मध्यरात्रि में भी फव्वारा खुश रहता है, हैप्पी बाय डे, और दिन भर खुश रहता है। ठीक, अब इसका चौथा स्टैंजा। एवर इन मोशन ब्लिसम एंड चेरी। बच्चों प्रोनंसिएशन जो इसका हो रहा है, उच्चारण जो हो रहा है, उस पर भी आप पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि इसका इंग्लिश का प्रोनंसिएशन आप सही ढंग से करें। ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। एवर इन मोशन ब्लीथसम एंड चीयरिंग, स्टिल क्लाइंबिंग हीवन वॉर्ड, नेवर अ वियरी। ठीक, इसके कुछ मीनिंग्स को देख लेते हैं। मोशन मीन्स गतिशील होना, गति करना। ब्लीथसम मतलब प्रसन्न होना। ठीक, चेयरी मतलब प्रफुल्लित रहना। लगभग सिमिलर मीनिंग है ब्लीथसम एंड चेयरी के, मतलब खुश रहना, प्रफुल्लित रहना, प्रसन्न रहना। तो क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना। हीवन वर्ड मतलब ऊपर की ओर, आकाश की ओर या स्वर्ग की ओर। हीवन वर्ड, वर्ड मीन्स ओर, हीवन मतलब स्वर्ग। वियरी मीन्स थकावट, नियर मीन्स जानते हैं कभी नहीं। ठीक है, तो एवर इन मोशन, जो फव्वारा है वह हमेशा गतिमान रहता है, गतिशील रहता है, एवर इन मोशन। ब्लीथसम एंड चेरी, खुश रहता है, ब्लीथसम। चेरी हमेशा प्रफुल्लित रहता है ना, हमेशा खुश रहता है, हमेशा प्रफुल्लित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हीवन वर्ड, वह फव्वारा स्वर्ग की ओर या ऊपर की ओर चढ़ता ही रहता है, मतलब खुश रहते हुए भी वो हमेशा ऊपर की ओर ही जाता है, चढ़ता रहता है। नेवर अ वियरी, लेकिन कभी भी थकता नहीं है। नेवर अ वियरी, उसकी थकावट कभी भी होती नहीं है, हमेशा खुश रहता है, हमेशा गतिशील रहता है, हमेशा स्वर्ग की ओर, ऊपर की ओर, आसमान की ओर जाता है, और कभी भी थकता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो है पोएम, आधी पोएम की लाइनें हो चुकी हैं। ठीक है बच्चों, आप इसको अच्छे से अध्ययन करिए, बार बार सुनिए, जहाँ पर किसी प्रकार की परेशानी होती हो उसे आप पूछिए, और बाकी का आधा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है बच्चों।
थैंक यू।